अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक में से कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को। कैटेगरी मेन्यू हमारे सामने पेज की शक्ल में खुल चुका है। ये रहा कैटेगरी का पेज। अब इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सी कैटेगरीज ऑलरेडी हमने डाल रखी हैं डेमो के तौर पे, डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे। इनमें से किसी भी कैटेगरी को आपने सर्च करना हो कर सकते हैं। सपोज 150 यहाँ पे हम लिखते हैं तो 150 रिलेटेड जो नेम में दो चीज़ें हैं वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गई हैं। किसी भी कैटेगरी को एडिट करना हो किया जा सकता है और कोई भी नई कैटेगरी डालनी हो डाली जा सकती है। अब यहाँ पे हम एक डेमो कैटेगरी के नाम से एक नई कैटेगरी डालते हैं। ये हमें बताता है कि इट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऐसा पॉसिबल है। ये देखें, हमने डेमो कैटेगरी पहले से डाल रखी है तो ये कहता है कि ये पहले से एग्जिस्ट करती है। कोई और कैटेगरी नेम होता तो शायद एक्सेप्टेबल होता। फॉर एग्जांपल डेमो कैटेगरी के ये फुल फॉर्म जो है ये एक अवेलेबल थी तो ये हमने डाल दी। अब आप देखें पेज 2 पे यहाँ पे डेमो कैटेगरी के नाम से दो चीज़ें आ गई, दो कैटेगरीज आ गई और इनका एक यूनिक कोड भी जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। किस टाइम पे डाली गई और किस डेट पे डाली गई वो भी यहाँ पे डिटेल मौजूद है। अब इसमें से किसी को भी अगर आपने डिलीट करना हो, सपोज ये डेमो कैटेगरी ये वाली अगर आपने डिलीट करनी हो तो आप ट्राई कर सकते हैं इसे डिलीट करके। ये देखिए, अब हम देखते हैं पेज 2 पे तो डेमो कैटेगरी यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। अब सपोज ये जो डेमो कैटेगरी है वो डेमो कैट थी एक्चुअली और ये डेमो कैटेगरी फुल फॉर्म में है। अगर इसको आप एडिट करना चाहें तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और ये यहीं पे आप इसे एडिट कर सकते हैं। सपोज डेमो कैटेगरी 1 लिखते हैं तो आप देखेंगे कि ये अपडेट हो गई है। यहीं से हम इसे सर्च भी कर लेते हैं। ये देखिए डेमो कैटेगरी 1 के नाम से ये अपडेट हो चुकी है। इसे आप कभी भी अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये देखें ये एडिट भी हो चुकी है। ग्रुप और आर्टिकल्स भी इससे रेलेवेंट ही है। इसको हमने एक और वीडियो में भी डिस्कस किया था। हम यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ग्रुप और आर्टिकल्स को यहाँ पे भी मैनेज किया जा सकता है। ग्रुप और आर्टिकल्स होता क्या है? ग्रुप और आर्टिकल से मुराद है आप चाहें तो अपनी प्रोडक्ट्स को आर्टिकल या ग्रुप की शक्ल में भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, या इन आर्टिकल की जगह पे या इस टेबल को या इस एरिया को यूज़ करके आप अपनी कंपनीज के नाम भी यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं और हर प्रोडक्ट के साथ उसे अटैच भी कर सकते हैं। हर कंपनी या हर आर्टिकल प्रोडक्ट ग्रुप का एक यूनिक कोड भी यहाँ से जनरेट होता है जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। आप चाहें तो कभी भी इसमें नई ग्रुप या आर्टिकल डालना हो आप डाल सकते हैं। सपोज इसमें डेमो आर्टिकल के नाम से हम कुछ डालते हैं। अब देखें डाटा ऐड हो चुका है। इसी पेज के लास्ट पे जाते हैं तो ये हम देख सकते हैं कि डेमो आर्टिकल के नाम से एक न्यू आर्टिकल डाल दिया गया। इसे आप जब चाहें यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम ये आपके सामने डिलीट करते हैं। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे इस लास्ट पेज पे कोई भी डेमो आर्टिकल नाम की चीज़ अवेलेबल नहीं है। प्लस एक मखसूस फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट ये डाउनलोड भी आप कर सकते हैं उस फॉर्मेट को। इस फॉर्मेट के तहत आप आर्टिकल की पूरी लिस्ट को CSV फॉर्मेट के तहत अपलोड करके इसमें इंसर्ट भी करवा सकते हैं। ये जो जितनी आप आर्टिकल की लिस्ट इस वक्त देख रहे हैं इसके टोटल रिकॉर्ड है 72। इनको हमने इंपोर्ट करके ही इसमें इंसर्ट किया। इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट है, वो आप यहाँ से डाउनलोड करके उसे रीफिल करें, फिल करके और उसके बाद आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। उससे बहुत जल्दी आप इतना काफ़ी सारा डाटा जो है उसे इंपोर्ट करके अपने इस डेटाबेस का हिस्सा बना सकते हैं। अब हम जाते हैं सब कैटेगरी ऑप्शन में, क्योंकि मेनली हम आए थे कैटेगरीज के लिए। कैटेगरी डालने का हमने एक मैकेनिज्म देख लिया है। अब इससे रेलेवेंट हम सब कैटेगरी को भी डाल के देखेंगे। ये डेमो कैटेगरी के नाम से हमने कैटेगरी यहाँ से ऐड की थी अपने कैटेगरी ऑप्शन में। अब यहाँ से हमने जाना है सब कैटेगरी में। सब कैटेगरी में हम गए तो ये हमारे सामने सब कैटेगरी जो है ये लोड हो चुकी है। अब इनमें इस वक्त हम देखते हैं कि क्या कोई डेमो के नाम से चीज़ है। तो डेमो सब कैट के नाम से एक चीज़ अवेलेबल है जो कि पहले यकीनन यहाँ पे डाल दी गई थी। तो मैंने लास्ट किसी टाइम डेमो बनाते हुए यहाँ पे इसको डाला होगा। तो इसको हम डिलीट करके एक नई
कैटेगरी डालने की कोशिश करते हैं। अब देखें डेमो के नाम से कुछ अवेलेबल नहीं है, तो नो मैचिंग फाउंड यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस डेमो कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक नेम देते हैं इस डेमो कैटेगरी को, सपोज डेमो सब कैट, जैसे कि ये यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद ऐड न्यू कर देते हैं। ऐड न्यू करने के बाद अब यहाँ हम इसे सर्च कर लेते हैं डेमो के नाम से। ये आप देखें हमारे पास डेमो कैटेगरी आ चुकी है, ठीक है। तो आप इसे कभी भी एडिट कर सकते हैं, कभी भी अपडेट कर सकते हैं, बहुत आसान है। सपोज आप इस डेमो सब कैटेगरी फॉर प्रोडक्ट्स, ऐसे हम इसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे जस्ट टू सी कि ये अपडेट होती है नहीं। ये आप देख सकते हैं कि इजीली अपडेट हो गई है। प्रोडक्ट के साथ इसको अटैच करने से पहले आप इसे जब चाहें डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम इसको डिलीट करने वाले हैं। ये देखिए ये डिलीट हो चुकी है। अब डेमो के नाम से कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए नो मैचिंग फाउंड आ रहा है। जैसे हमने ग्रुप और आर्टिकल्स में देखा था, यहाँ पे भी आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को सिलेक्ट करके CSV फॉर्मेट में तमाम की तमाम सब कैटेगरीज जो भी आपके पास अपने बिजनेस में अवेलेबल हैं उन्हें अपलोड करके एक साथ इस डेटाबेस का हिस्सा बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ से किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट करें, उसकी सब कैटेगरी दें और एंटर कर दें और वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी आपके पास। तो ये था कैटेगरी और सब कैटेगरी मेन्यूज़ को एक्सप्लेन किया हमने। इसको मेन्यूज़ को हमने देखा कि ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।